का कार्ड होता है तकरीबन वहाँ पे इलाज हो जाता है। अगर 1% हम लगा के चलें, किसी के पास वो भी नहीं है, तो आज की डेट में हमारे जो बाबा मनी सिंह जी हैं उन्होंने कहा हुआ है कि बेटा किसी के पास पैसे हैं या नहीं हैं, कार्ड है या नहीं है, उसका इलाज करना उसका पैसा जो वो देते हैं वो संस्था की तरफ से हमें आ जाता है फिर अपने। तो अभी तक जब 1 अप्रैल से लेकर आज तक जब से आयुष्मान की परमिशन हमें मिली है, तकरीबन हमने अभी तक 11,000 बंदों को कीमो दे चुके हैं। हम लोग अभी तक 11,000 कीमो हमने दे चुके हैं और कंटिन्यू वो कीमोस कैंसर की चल रही। पेशेंट को सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और उसके रिलेटिव को भी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जाता है। 24 घंटे सफाई रहती है। देखो मरीजों की आप तब देखभाल और केयर कर सकते हो जब यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगी। से सस्ती ओपीडी अगर मैंने आज तक सुनी है तो मैं इसी अस्पताल की सुन रही हूं। इसका भी एक लॉजिक है। वैसे तो संत बाबा मान सिंह जी ने ये ओपीडी फ्री की हुई थी, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बाबा जी ने फ्री बोला था, जो 20 रुपये लोग देते हैं हमें, वो आज इस आश्रम को ना, अभी इस हॉस्पिटल को या एम्पायर को बाबा मनी सिंह देखते हैं, तो उनके कहने पर जो 20 रुपये ओपीडी हमें आती है, वो ओपीडी 20 रुपये का हम लोग लंगर लगाते हैं हर रोज। हर एक तरह की यहाँ पे सर्जरी, हर एक तरह का यहाँ पे ऑपरेशन, चाहे वो पित्ता निकालना हो, चाहे गुर्दों में पथरियाँ हो, चाहे किसी को टीबी हो, या किसी को आजकल कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो कैंसर की यहाँ पे कीमोथेरेपी वगैरह, FNAC वगैरह और CT स्कैन वगैरह सब कुछ। कैंसर का इलाज भी हो रहा है? कैंसर का इलाज भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तकरीबन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आयुष्मान कार्ड की यहाँ पे सुविधा दी गई है, आयुष्मान कार्ड के ऊपर फ्री में इलाज है। यहाँ पे आयुष्मान का कार्ड लेकर आएं और फ्री में अपना इलाज करवाएं। आज के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी इंसान के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वहीं स्वास्थ्य की अगर मैं बात की जाए या फिर स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो सरकारी स्वास्थ्य तंत्र इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है और कहीं ना कहीं लोगों को उतना लाभ नहीं मिल रहा, जिसके चलते लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में कई सामाजिक और कई धार्मिक संस्थाएं हैं जिन्होंने बड़े बड़े चैरिटेबल अस्पताल खोले हैं, जिसमें से एक अस्पताल आज मैं आपको दिखाऊंगी जहां पर ओपीडी की जो फीस है वो मात्र 20 रुपए है। यानी हरियाणा में सबसे सस्ता इलाज आपको मिलने वाला है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहवा में। और पेहवा में आज मैं पहुंची हूं संत ईशर सिंह जनरल एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां पर ओपीडी को लेकर जो फीस निर्धारित की गई है वो मात्र 20 रुपए है। किसी भी तरीके का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इलाज आपको इस अस्पताल में मिल जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी की जो मशीन्स हैं वो आपको इस अस्पताल में मिल जाएंगी और दूर दराज से जो पेशेंट्स हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो यहाँ पर उनका इलाज करवाने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको इलाज मिलेगा वो पूरे हरियाणा में सबसे सस्ता इलाज आपको मिलने वाला है। संत बाबा मान सिंह जी, उनका एक सपना था कि वो हरियाणा में एक ऐसा अस्पताल बनाए, एक ऐसा बड़ा अस्पताल बनाए जो आपको प्राइवेट अस्पताल जैसा तो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एडवांस टेक्नोलॉजी रखी गई है वो आपको किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल में मिल जाएगी। डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी आपको किसी भी बड़े अस्पताल में मिल जाएगी। लेकिन जो यहाँ का इलाज आपको मिलने वाला है वो हरियाणा में सबसे सस्ता इलाज मिलने वाला है। मेरी आप सभी लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, एक बार शेयर जरूर करें। और कुरुक्षेत्र जिले का पेहवा शहर जो अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर एक ऐतिहासिक मंदिर है अरनाया मंदिर, और उसी रोड पर आपको ये बड़ा अस्पताल मिल जाएगा जहाँ का इलाज देखकर आप भी हैरान होने वाले हैं। और अब बिना देरी किए संत ईशर सिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाऊंगी, जहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं पेशेंट्स हैं जिनका इलाज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रथम दृष्टि में आपको शायद लगेगा कि ये कोई प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन ये कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसमें लोगों को जो इलाज मिल रहा है पूरे हरियाणा भर में सबसे सस्ता इलाज यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि ओपीडी की फीस तो कम है ही, लेकिन इलाज भी जो यहाँ आपको मिल रहा है वो आधे रेट से भी कम में इलाज हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या दिक्कत थी, क्या उनके घर वालों का, रिश्तेदारों का इलाज हुआ जिसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे और उन्हें किस तरीके की राहत यहाँ पहुंचकर मिली है। क्या नाम है आपका? सतविंदर सिंह है। कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए हैं। किनके साथ आए हैं? क्या हुआ? भाणजा जी मेरा। हाँ जी, उत्थे असीं प्राइवेट च करा रहे सी इलाज, सानूं बहुत ज़्यादा महंगा पै रहा सी। इत्थे आके सानूं इलाज सस्ता ही पिया ते वैसे भी बच्चा स्टेबल हैगा। दिक्कत की हुई सी? इनू ना कमज़ोर बहुत हो गया सी, टीवी की प्रॉब्लम आ गई सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया सी, हुण स्टेबल है।
तो जब प्राइवेट में आप गए थे लाखों का इलाज बताया? वहाँ पे लाखों का हो रहा था, यहाँ पे अभी मुझे हफ्ता हो गया 10,000 रुपया हुआ है बस एक हफ्ते का। एक ही हफ्ते में अभी 10 जारी लगे बस आपका? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे लाखों में हो रहा था। यानी आधे रेट से भी कम में इलाज हो रहा है? आधे क्या 10 गुना का फर्क है। 10 गुना का फर्क है। हाँ। ये देखिए, ये खुद वो पेशेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि आधे से कम में भी नहीं, 10 गुना का फर्क आपको मिलने वाला है। जिस तरीके से मैंने शुरुआत की कि हरियाणा का सबसे सस्ता इलाज आपको इस अस्पताल में मिलेगा और इमरजेंसी के जो केसेस हैं वो भी यहाँ पर आपको मैं लेकर चलूंगी उन पेशेंट्स के पास भी जिनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। इमरजेंसी के कुछ केसेस यहाँ पर आए, उनको कैसा इलाज मिला वो हम इन्हीं से जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। कहाँ से आप? मैं कैथल से हूँ जी। ये मेरे चाचा जी दीदार सिंह जी हैं जी। जिनका भी कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था? इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी डैमेज हो गई थी। जो हमने वहाँ पे इलाज के लिए हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ पे हमें 1 लाख रुपए के करीब इलाज बताया गया था। फिर हमें यहाँ का पता लगा संत ईश्वर सिंह हॉस्पिटल का। जी। हम यहाँ पे आए अब और हमारा इलाज 30-40 हज़ार में हो गया है और हम संतुष्ट हैं। अब इनकी सेहत पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। बहुत ज़्यादा ठीक है? जी, बढ़िया नहीं होना? बहुत हम संतुष्ट हैं हम इनके इलाज से। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कोई भी हो वो डरता है महंगे इलाज से, लाखों का खर्च ना हो जाए इस बात को लेकर हर कोई डरता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो पेशेंट्स के साथ यहाँ पर उनके घर वाले मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, वो खुद ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संत ईश्वर सिंह जो अस्पताल है यहाँ पर 10 गुना का फर्क मिलने वाला है। हमारे साथ एक और भी सर मौजूद हैं जिनके साथ एक पेशेंट यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं जानूंगी कि क्या उन्हें दिक्कत है और क्या इलाज वो करवाने आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है जी। जी। ये मेरी बेटी है। बेटियाँ? गोल्ड मैडलिस्ट है ये ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਰੇ ਮੇਰਾ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਪ? ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। पटियाला से? पटियाला त्रिपुरी। पंजाब से यहाँ हरियाणा में इलाज ਹਾਂਜੀ करवाने हैं? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਲੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੇ। जी जी। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मतलब एक गुरुद्वारे से जिवें लोग की दुआ मंगते ने ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। जी जी। ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ हाँ जी हाँ जी। ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਲੋ इलाज ਦੁੱਖ कराना बड़ा औखा है आज ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਆਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਵ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਵ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਗਲਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ और मैं कहना जी इतने बस परमात्मा ही बसता। बिल्कुल ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है। और एक और चीज़ सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आप पंजाब छोड़कर, इतना बड़ा पंजाब है, हरियाणा में आए हैं, कुरुक्षेत्र का जिला पेहवा में इस वक्त हम मौजूद हैं। सर, लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि इलाज सस्ता है तो शायद डॉक्टर इतने एक्सपर्ट नहीं होंगे, डॉक्टर्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर बारे मैं ये दसा कि मेरी बेटी का जिस दिन 23 तरीक ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੇਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਸੱਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, मतलब मिरेकल है जी बस। क्या बात है। ये देखिए ये संत बाबा मान सिंह जी की कृपा है और उनका आशीर्वाद है जिसके बाद ये चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ पर चल रहा है और लोगों को ऐसा इलाज मिल रहा है जो उन्हें आसपास के किसी शहर में तो छोड़िए किसी राज्य में भी देखने को नहीं मिलेगा। 10 गुना का फर्क है और यहाँ के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो इस तरीके की तसल्ली यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं कि उन्हें अब एक राहत मिल रही है क्योंकि मिडिल क्लास के लिए आज के समय में इलाज करवाना सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा रहता है। पूरा हॉस्पिटल मैंने आज देखा और
और सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिली वो है हाइजीन की। साफ सफाई बहुत है और यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनदीप, अब मैं उनसे जुड़ूंगी बिना देरी किए, क्योंकि पेशेंट से मेरी बात हो चुकी है। उन्हें किस तरीके का इलाज मिल रहा है वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, लेकिन और भी बहुत सारी बातें मैंने इस अस्पताल के बारे में सुनी है जो मैं डॉक्टर मनदीप जी से ही जानूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्या क्या इलाज यहाँ पर होने वाले हैं। अब बिना देरी किए डॉक्टर मनदीप जी हमें बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का, जो आज आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का, तो आपका धन्यवाद। और दूसरा, जैसे आपने अभी बोला कि साफ़ सफाई या हर एक चीज़ एंगल के तौर पे, तो ये है ज़रूर चैरिटेबल हॉस्पिटल है, संत बाबा मान सिंह जी पेवे वाले जो उनका हॉस्पिटल बनाया हुआ है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो हम बड़े हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट कॉरपोरेट सेंटर होते हैं, उनके लेवल का हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे वही लगा जब मैं यहाँ पर पहुंची, मुझे यही लगा कि मैं किसी बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल में पहुंच चुकी हूँ। जी, ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पे 24 घंटे सफाई रहती है। देखो, मरीजों की आप तब देखभाल और केयर कर सकते हो जब यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगी। जब यहाँ पे गंदगी डली होगी, चारों तरफ कूड़ा कचरा होगा, फर्श नहीं साफ होगा, तो वो एक गंदा लगेगा। पूरी प्रॉपर सफाई के तौर पे हमें वो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर, सारे डिपार्टमेंट मैंने देखे, क्योंकि मैं पूरा हॉस्पिटल अभी घूम कर आई हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं देखती मैं लोगों को कैसे बताती। तो मैंने पूरा हॉस्पिटल देखा, मैंने देखा हर तरीके का इलाज यहाँ पर हो रहा है सभी डिपार्टमेंट से। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट हमने लोगों ने बनाया। जैसे मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, डॉक्टर मनप्रीत है हमारे यहाँ पे, एमडी मेडिसिन है। और ऑर्थो का डिपार्टमेंट डॉक्टर विकास जो एमसीएच हैं ऑर्थो के। यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट डॉक्टर हरप्रीत है, ईएनटी के डॉक्टर भुलर हैं, जनरल सर्जरी के डॉक्टर ग्रोवर हैं हमारे पास। सभी डॉक्टर 24 आवर्स अवेलेबल हैं यहीं पे। हर एक तरह की यहाँ पे सर्जरी, हर एक तरह का यहाँ पे ऑपरेशन, चाहे वो पित्ता निकालना हो, चाहे गुर्दों में पथरियाँ हो, चाहे किसी को टीबी हो, या किसी को आजकल कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो कैंसर की यहाँ पे कीमोथेरेपी वगैरह, एफएनएससी वगैरह और सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ। कैंसर का इलाज भी हो रहा है? कैंसर का इलाज भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तकरीबन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आयुष्मान कार्ड की यहाँ पे सुविधा दी गई है, आयुष्मान कार्ड के ऊपर फ्री में इलाज है। यहाँ पे आयुष्मान का कार्ड लेकर आएँ और फ्री में अपना इलाज करवाएं। तो अभी तक जब 1 अप्रैल से लेकर आज तक, जब से आयुष्मान की परमिशन हमें मिली है, तकरीबन हमने अभी तक 11,000 बंदों को कीमो दे चुके हैं। हम लोग अभी तक 11,000 कीमो हमने दे चुके हैं और कंटिन्यू वो कीमोस कैंसर की चल रही हैं। सर, एक जो सबसे बड़ी खास बात मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ पर सुनी, यहाँ के पेशेंट से भी जानी कि ओपीडी की जो फीस रखी गई है वो मात्र 20 रुपये रखी गई है। सर, 20 रुपये आज के समय की बात की जाए तो कुछ भी नहीं है। सबसे सस्ती ओपीडी अगर मैंने आज तक सुनी है तो मैं इसी अस्पताल की सुनी है। इसका भी एक लॉजिक है। वैसे तो संत बाबा मान सिंह जी ने ये ओपीडी फ्री की हुई थी, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बाबा जी ने फ्री बोला था, जो 20 रुपये लोग देते हैं हमें, वो आज इस आश्रम को ना, अभी इस हॉस्पिटल को या एम्पायर को बाबा मनी सिंह देखते हैं, तो उनके कहने पर जो 20 रुपये ओपीडी हमें आती है, वो ओपीडी 20 रुपये का हम लोग लंगर लगाते हैं हर रोज़। जैसे जितने पैसे इकट्ठे हुए वो तो है ही है, उसके बाद बाबा मनी सिंह जी अपनी तरफ से पैसे देते हैं जो लंगर हम हर रोज़ यहाँ पे लगाते हैं। पेशेंट को सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और उसके रिलेटिव को भी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जाता है। क्या बात। तो उसके लिए जो 20 रुपये हम उस चीज़ के लेते हैं, अदरवाइज वो 20 रुपये भी हमारे लिए हमने फ्री किया हुआ है। वो 20 रुपये का हम लोगों को, जैसे प्राइवेट सेटअप में आप एडमिट होते हो तो एक नॉर्मल सी बात है कि एक दिन का 500-700 रुपया पेशेंट का और 500-700 रुपया खर्चा जो रिलेटिव का हो जाता है तकरीबन। तो 1000 के करीब आपका एक दिन में लग गया, तो 10 दिन पेशेंट रहेगा तो 10,000 रुपये तो आपका खाने में निकल जाता है। तो इसी के चक्कर में तो उसका 10 दिन का कम से कम 10,000 तो बचेगा ही ना। और उसको कोई बर्तन धोने की टेंशन नहीं। हमारी यहाँ पे लड़कियाँ रखी हुई हैं, वो बर्तन वगैरह खुद सर्व करती हैं। कैंटीन बनी हुई है पूरी, मैस अच्छी तरह से साफ सफाई है वहाँ पे। गुरुद्वारे में जिस तरीके से लंगर बरताया जाता है सेम वैसे ही है। यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि गुरुद्वारे में जो बैठ के हम लोग पंगत में लंगर सकते हैं, यहाँ पे हमने जैसे घर जैसे एक डाइनिंग टेबल लगाए हुए हैं, वो आप दिखाऊंगा मैं आपको। पूरे प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। चाहे पेशेंट के रिलेटिव हैं, पेशेंट को वहीं पे बेड साइड पे सर्व किया जाता है। जो पेशेंट चल सकते हैं वो आके गर्म गर्म खाना अपना मेस में खा सकते हैं। सर, इलाज की मैं बात करना चाहूँगी। इलाज वैसे तो मुझे पता है जब ओपीडी की फीस इतनी कम है तो हरियाणा का सबसे सस्ता इलाज भी यहाँ पर है। हालांकि डॉक्टर्स की एक्सपर्ट जो टीम है वो यहाँ पर है, क्योंकि पूरे देश भर के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनकी टीम यहाँ पर रखी गई है, वो यहाँ पर है। लेकिन सर, इलाज को लेकर एक मेरा सवाल और है।
एक ऐसा तबका भी है हमारे देश में, हमारे राज्य में, जो शायद इलाज बिल्कुल अफोर्ड कर ही नहीं सकता, जो लगा नहीं सकता पैसा, उनके लिए भी कुछ है सर? देखो, उनके लिए ऐसा है कि जैसे हमारे गुरुजी से बाबा मान सिंह जी, उन्होंने बताया था कि बेटा जो ये एरिया है वो तो मेरा अपना एरिया, इन लोगों ने हमें बनाया है जी। और दूसरा उन्होंने बोला था कि बेटा ये नहीं है कि किसी के पास पैसे हैं या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। ज़्यादातर तकरीबन जो, जैसे आपने सवाल किया कि गरीब लोग हैं उनके पास आयुष्मान का कार्ड होता है, तकरीबन वहाँ पे इलाज हो जाता है। अगर 1% हम लगा के चलें, किसी के पास वो भी नहीं है, तो आज की डेट में हमारे जो बाबा मनी सिंह जी हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि बेटा किसी के पास पैसे हैं या नहीं हैं, कार्ड है या नहीं है, उसका इलाज करना उसका पैसा जो वो देते हैं वो संस्था की तरफ से हमें आ जाता है फिर अपने आप ही। सर, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन सी एडवांस मशीन यहाँ पर लाई गई हैं, रखी गई हैं लोगों के इलाज के लिए? जैसे हमारे यहाँ पे अभी सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको, TMT, हमने कैथ लैब भी लगाई है यहाँ पे, उसके प्रोसीजर कार्डिक की वो भी चलते हैं, और डायलिसिस 24 आवर्स है, फिजियोथेरेपी होगी, डेंटल, आई, हर एक चीज़ की यहाँ पे सुविधा है हमारे पास। सर, मैंने सुना है इस अस्पताल में समय समय पर फ्री कैंप्स भी लगाए जाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क वो कैंप रहते हैं, कोई अगली डेट आप बताना चाहते हैं? हाँ, जो जैसे कैंप, जैसे हमारे बाबा जी की बरसी होती है उस पे 30 दिन का हम कैंप लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें CT स्कैन वगैरह, MRI वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ पे, एक्सरे वगैरह, ECG वगैरह फ्री होती है। तो लास्ट हमने कैंप लगाया था अभी बाबा जी की बरसी पे 1 महीने का, तो जिसमें हमने 500 पेशेंट की आंखों का फ्री में इलाज किया था, फ्री में ऑपरेशन हुए थे। अभी जैसे 15 नवंबर को गुरु नानक जी का बर्थडे है, जन्मदिन, उनका गुरुपुरब है, तो उसी दिन हमारे संत बाबा मान सिंह जी का भी जो जन्मदिन है, तो उसके संबंध में हम 15 तारीख को भी एक कैंप लगा रहे हैं, जिसमें आंखों के फ्री में ऑपरेशन किए जाएंगे, फ्री में CT स्कैन, फ्री में डॉक्टर की कंसल्ट वगैरह। ये सोचो कि पूरा हॉस्पिटल एक दिन के लिए फ्री चलेगा जिस दिन गुरु नानक जी का गुरुपुरब है। क्या बात है, एक दिन यानी आने वाली 15 नवंबर को ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल बिल्कुल फ्री चलने वाला है, और ये पूरी की पूरी कृपा है संत बाबा मान सिंह जी की, जिनका एक सपना था कि वो हरियाणा में एक ऐसा अस्पताल लेकर आए जिसमें लोगों का भला हो सके, लोगों की वो सेवा कर सकें, और उनके सेवादार आगे इस काम को लेकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, और इलाज यहाँ पर इस तरीके का किया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं सबसे महंगे इलाज की बात करूं तो वो कैंसर का इलाज होता है, लेकिन उसको लेकर भी अब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बहुत कम ऐसा तबका होगा, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस अस्पताल के बारे में अब तक जानकारी नहीं होगी, या फिर वो वंचित रहे होंगे इस अस्पताल के बारे में जानकारी जुटाने में। तो आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज का एक प्रयास रहा कि आप तक एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आए, एक ऐसा अस्पताल के बारे में जानकारी हम पहुंचाएं, ताकि आपको भी पता लगे कि अगर आपको भगवान ना करे कभी किसी इलाज की जरूरत हो तो आपको किस अस्पताल में पहुंचना है। और हॉस्पिटल के अलावा अब आप ये ऊंची ऊंची इमारत देखिए, एक बार मैं आपको ऊपर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। इतनी ऊंची ऊंची इमारत आपने किसी बड़े बड़े स्टेडियम में देखी होगी, लेकिन ये स्टेडियम से भी मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत ऊंची इमारत है। और मैं आपको बताना चाहूंगी ये एक ऐसा ऐतिहासिक गुरुद्वारा रहने वाला है जो कि विश्व का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आने वाले समय में बन जाएगा। संत बाबा ईश्वर सिंह राड़ा साहब वालियां दी बख्शिश है ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ